Hello everyone, myself Savita Nagpal. Thank you Amol team for giving me chance to be live on your page. आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ अमूल पेज पे लाइव सेशन कर रही हूँ। आज की मेरी रेसिपी का नाम है गुलकंद हलवा। अभी कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, आटे का हलवा, ये सारे हलवे तो हम सभी के घर में बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग सा हलवा बनाया जाए। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो रेसिपी का नेम है गुलकंद हलवा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। गुलकंद, खोया या मावा। ये जो मावा है इसको मैंने सिंपली दूध को गाढ़ा किया है। आधा किलो से पौना किलो मतलब 1 लीटर से कम मैंने दूध लिया था और उसको मैंने कढ़ाई में रख के चलाती रही हूँ और इससे डबल बना है। अभी मेरे को रेसिपी में इतना ही यूज करना है। और उसके साथ हमें चाहिए दूध, और हलवा है तो घी तो चाहिए ही चाहिए। तो हम इस रेसिपी में यूज करेंगे अमूल का घी। और हलवा है तो ड्राई फ्रूट्स तो चाहिए, काजू, बादाम, किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको पिस्ता डालना है आप पिस्ता डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए गुलकंद हलवा की मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम घी डालेंगे, बस 2 मिनट कढ़ाई गर्म हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ अमूल का दानेदार घी। अभी मेरे पास ये पहले वाले बॉक्स में भी है। ये देखिए कितना अच्छा दानेदार घी है। इस रेसिपी में हम लगभग 2 चम्मच घी यूज करेंगे। जैसे कि सूजी के हलवे के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए 1-1-1 या जो भी आपकी रेशियो हो। हम 1 बाउल सूजी, चीनी और घी लेते हैं। इसके लिए ये रेशियो है, जितना आप गुलकंद लेंगे उससे हाफ आपको खोया या मावा, जो भी आप बोलते हैं, जो दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है, ये मावा होता है। तो जितना आप गुलकंद ले रहे हैं उससे हाफ मावा लीजिए और 2 चम्मच घी। जो अगर आप 200 ग्राम करीब ले रहे हैं, 200 से 250 ग्राम, तो आपको 2 चम्मच घी लेना है। मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब ये है गुलकंद। गुलकंद आप किसी भी ऑनलाइन ऐप से मंगा सकते हैं। 10 मिनट में सारा सामान हमारे घर में आ जाता है। चाहे हमें गुलकंद चाहिए, चाहे हमें अमूल घी चाहिए, आजकल कोई टेंशन नहीं है। तो कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालने के बाद मैं इसमें गुलकंद डाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। गुलकंद थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसमें मैंने घी डाला है। अब घी के साथ मैं इसको भून रही हूँ। इसमें हम बहुत थोड़ा सा दूध डालेंगे। बिल्कुल हम जैसे गाजर के हलवे में बहुत सारा दूध डालते हैं, ऐसे नहीं डालेंगे, बस जस्ट इसको सॉफ्ट करने के लिए। तो ये रेसिपी बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और ये बिल्कुल अलग सी रेसिपी है। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जब भी हमारे घर में कोई गेट टुगेदर होता है, किटी पार्टी होती है, या किसी घर बच्चे का बर्थडे या कोई भी ओकेजन होता है, हमारे यहाँ हलवा तो बनता ही बनता है। तो इस बार आप ट्राई कीजिए गुलकंद हलवा। इस रेसिपी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और लाइव सेशन है तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। तो देखिए मैं अभी आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं भूनना, 4 से 5 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास खोया ना हो, मावा ना हो, तो आप इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा दूध डाल लीजिए और उसको भूनते रहिए, तो थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है। बट अगर हमारे पास खोया या मावा है तो इससे हमारी रेसिपी जल्दी बन जाती है। ये खोया मैंने घर में ही बनाया है। मावा मैंने लगभग
आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लेके उसको सिंपली गाढ़ा हिलाती रही और ये हो गया है। अगर आप मार्केट वाला खोया यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ग्रेट कर लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है गुलकंद की। हम सभी लोग मीठा पान तो खाते ही खाते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बस 1-2 मिनट और इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें मावा डालेंगे। बस आपके पास गुलकंद होना चाहिए और ये सारा सामान तो हमारे पास होता ही है घर में। दूध चाहिए मेनली इसके लिए। और मैंने एक लाइव सेशन किया था लास्ट ईयर पंपकिन हलवा, उसमें मैंने आपको शो किया था हम अमूल के प्रोडक्ट से कैसे खोया बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं। उसमें मैंने घी लिया था, दूध लिया था, मिल्क पाउडर लिया था, उससे मैंने मावा बना के दिखाया था। आप सर्च कीजिए सविता नागपाल बाई अमूल, तो आपको मेरी पंपकिन हलवा की रेसिपी भी शो हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी था पंपकिन हलवा भी। जिस सीजन में गाजर नहीं होती, आप पंपकिन हलवा बनाइए, बहुत टेस्टी है। आजकल तो हर चीज़ का हलवा बनने लग गया है। मटर का हलवा, बीटरूट हलवा, शकरकंद हलवा, सब सब्जियों के हलवे बनने लग गए हैं। तो चलिए, हमारा गुलकंद जो है सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ, मावा। कुछ लोग खोया बोलते हैं, कुछ लोग मावा बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो। मैंने सिंपल इसको दूध को गाढ़ा करके बनाया है। अब इसको मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। इस हलवे की रेसिपी में मैं चीनी नहीं यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली जो हम हलवा बनाते हैं उसमें हम चीनी डालते हैं, बट गुलकंद में भी मिठास है। जो दूध का मैंने ये मावा बनाया है इसमें भी मिठास है, इसमें मैंने दूध डाला है उसमें भी मिठास है, और ड्राई फ्रूट की भी अपनी मिठास होती है। तो मैं इस रेसिपी में चीनी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको किसी स्टेज पे लगता है कि हाँ थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, अदरवाइज इस रेसिपी में चीनी की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम सभी लोगों की कोशिश यही रहती है जब हमारे घर कोई गेस्ट आए हम उनको कुछ अलग सी चीज़ खिलाएं, क्योंकि ये सारे हलवे, गाजर हलवा, सूजी हलवा, बेसन हलवा, गाजर हलवा, ये सब घरों में बनते हैं। तो अब जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आए या कोई किट्टी पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, तो आप ये हलवा बनाइए, गुलकंद हलवा। आई थिंक कि आप में से बहुत ही कम लोगों ने ये गुलकंद हलवा खाया होगा या अपने घर में बनाया होगा। बहुत ही कम लोगों ने, क्योंकि ये हलवा बहुत कम लोग बनाते हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी स्टेज पे लगता है कि आपका ये मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो आप इस स्टेज पे भी जरा सा दूध डाल सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट की आपकी मर्जी है। अगर आप ड्राई फ्रूट ऐसे ही डालना चाहें तो आप ड्राई फ्रूट ऐसे ही डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा घी लीजिए और घी में फ्राई करके भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने जब गुलकंद को घी में फ्राई किया है तो मैंने फ्लेम को लो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और जब भी आप हलवा बनाएं, थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हो तो पास ही खड़े रहें, इसको हिलाते रहें, क्योंकि हलवे को इतनी कम क्वांटिटी में बनाना और छोड़ के थोड़ा सा भी इधर उधर होना, हलवा खराब हो सकता है, जल सकता है। तो देखिए, इस स्टेज पे गुलकंद हलवा, दूध, गुलकंद, मावा और जो मैंने थोड़ा सा दूध डाला था, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ये है काजू, ये है बादाम और ये है किशमिश। अगर आप पिस्ता डालना चाहें तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। हलवा है तो फिर हलवे का टेस्ट तो ड्राई फ्रूट से ही आएगा। बस इसको मैं 1-2 मिनट और बस थोड़ा सा और ये हो जाए, फिर मैं इसको सर्व करती हूँ। वैसे आप इस स्टेज पे गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि पड़ा पड़ा भी ये थोड़ा सा रखा भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, हमारी झटपट सी रेसिपी गुलकंद हलवा तैयार है। इससे ज़्यादा नहीं
करना, फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और किसी स्टेज पे आपको लगे कि आपका ये गुलकंद हलवा रखा रखा बहुत गाढ़ा हो गया है, तो आप उस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा दूध डालिए और इसको ठीक कर लीजिए। कोई भी हलवा हो, सूजी का हलवा हो, गाजर का हलवा हो, पंपकिन हलवा हो, बच जाता है आप फ्रिज में रख देते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आप उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और उसको दोबारा रीहीट कीजिए, माइक्रो कीजिए, तो वो आपका तैयार है। तो चलिए अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मोस्टली हम घरों में ऐसे ही सर्व करते हैं, हलवे को हमने बाउल में डाला और सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को लंबा लंबा काट के रखा हुआ है, बादाम को, और मैंने थोड़े से काजू भी काट के रखे हैं। थोड़े से मैंने ये गार्निशिंग के लिए रखे हुए थे। जो मैंने हलवे में डाले हैं वो मैंने बहुत ऐसे बारीक चॉप करे थे, और जो मैंने ये प्रेजेंटेशन के लिए रखे हैं, यहाँ मैंने काजू और बादाम को थोड़ा लंबा लंबा काटा हुआ है। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि हमें दिख जाए कि ये बादाम है, ये काजू है। किशमिश रख देते हैं सेंटर में। तो देखिए हमारा झटपट गुलकंद हलवा तैयार है। आप भी इसे बनाइए और सबको खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको ये गुलकंद हलवा की रेसिपी कैसे लगी। अच्छा, मैं आपको अभी एक दो प्रेजेंटेशन के आइडियाज भी दे देती हूँ। एक तो हम सिंपल ऐसे सर्विंग कर देते हैं। अगर आपके पास रोज पेटल्स हो तो आप यहाँ रोज पेटल्स भी रख सकते हैं, क्योंकि ये गुलकंद का हलवा है। अब रोज हर टाइम घर में नहीं होता, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। सेकंड मैं आपको बताती हूँ, हम थोड़े से घी को मेल्ट करेंगे। आप घी को माइक्रो कर सकते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा। आप ऐसा कोई भी घर में कटोरी या कोई भी मफिन मोल्ड कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, कोई स्टील की कटोरी हो, कोई मफिन मोल्ड हो, कुछ भी ले लीजिए। आप इसको ग्रीस कीजिए। मैं आपको ग्रीस करके भी दिखाती हूँ। सेकंड प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, एक दो प्रेजेंटेशन के आइडियाज़ दे देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। जब हम किसी कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग से प्रेजेंटेशन करनी होती है। बहुत लोग यही कह देते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन नहीं आती। सिंपल प्रेजेंटेशन करती हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ये मफिन मोल्ड ना हो तो आपके घर में कोई भी जो स्टील की कटोरी होती है, कांच की कटोरी होती है, कोई भी आप बाउल ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हलवा। अभी जो मैंने गुलकंद का हलवा बनाया है, इसको मैं इस मफिन मोल्ड में डाल रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा घी है उसको हम निकाल देंगे। इसको हम इसमें डालेंगे, स्पून से डालते हैं और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, आप कोई भी स्टील की कटोरी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई आप कहेंगे हमारे पास तो मफिन मोल्ड नहीं है तो हम क्या करें। स्टील की कटोरी हर घर में होती है, कांच की कटोरियाँ भी होती हैं, ये स्टील की कटोरी से भी आप कर सकते हैं। आप इस मोल्ड को फिल कीजिए हलवे से, गुलकंद हलवे से, और आप इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। इसको मैंने ग्रीस किया है तो ये इजीली हो जाता है। अभी ये हलवा गरम है तो ये मोल्ड भी गरम है, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। अब इस मोल्ड को मैं इस पे कर देंगे और अब हम बड़े आराम से इसको उठा लेंगे मोल्ड को, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट गार्निश कर देंगे।
आप चाहें तो इसके भी चारों तरफ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, जैसे मैंने उस प्लेट में रखा था। तो सेकंड टाइप से आप ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक और थोड़ा सा आइडिया देख लूं। हमारे पास कुकी कटर्स होते हैं। आप इस कुकी कटर को ग्रीस कीजिए, आप इसको प्लेट में रखिए, आप इस कुकी कटर को ऐसे प्लेट में रखिए और यहाँ पे सारा गुलकंद हलवा फिल कीजिए और इस कुकी कटर को हटा दीजिए। तो आप जिस भी शेप में करेंगे, स्टार शेप में, हार्ट शेप में, डायमंड शेप में, फ्लैट शेप में, तो उसकी प्रेजेंटेशन वैसे ही हो जाएगी। तो चलिए, आज की मेरी थोड़ी क्विक रेसिपी थी। वैसे हम सभी की लाइफ बिजी है तो हमें थोड़ी क्विक रेसिपी चाहिए होती हैं। तो आज की मेरी थोड़ी क्विक रेसिपी थी गुलकंद हलवा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, वीडियो अमूल पेज पे सेव रहेगी, आप लोग बाद में वॉच कर सकते हैं। ये मेरी सेकंड प्रेजेंटेशन है, ये मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। आप लोग घर में बनाइए और मुझे बताइए कि ये हलवा आपको कैसे लगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मैं आऊंगी अमूल पेज पे। मेरी बहुत सारी रेसिपीज हैं अमूल पेज पे, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। मेरा जो मैक्सिकन रोल है, होल व्हीट मैक्सिकन रोल है, बहुत लोगों ने ट्राई किया। और आजकल जैसे बच्चे सिंपल ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उन्हें कुछ अलग चाहिए, या आप उसको लंच में भी, ब्रंच में भी बना सकते हैं। आप लोग सर्च कीजिए मैक्सिकन रोल, होल व्हीट मैक्सिकन रोल बाय सविता नागपाल, तो आपको मेरी वो रेसिपी भी मिल जाएगी। और उससे बहुत सारे मैंने लाइव सेशन किए हैं। मैंने मफिन्स का भी किया है, लास्ट मैंने पालक कॉर्न का किया था। अब विंटर्स है, विंटर्स में मीठा खाने का मन करता है, तो इसलिए आज मैंने गुलकंद रेसिपी चूज की है। नेक्स्ट देखते हैं मैं कौन सी रेसिपी का लाइव करती हूँ आपके साथ। आप लोग रेसिपी ट्राई करते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेंजर पर मैसेज आते हैं, हमने आपकी ये रेसिपी ट्राई करी, हमने आपका मग ढोकला ट्राई किया, हमने आपका पिज्ज़ा कप ट्राई किया, हमारी फैमिली में भी बहुत अच्छे लगे। तो आप लोग ट्राई करते रहिए। सीखना और सिखाना ये सब चलता रहता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमें ABCD भी नहीं आती है। हम लोग सब यहीं से सीखते हैं और सिखाते हैं। हम लोग नो फेल रेसिपीज लेके आते हैं। अगर आप मेरी मफिन्स की रेसिपी ट्राई करेंगे, उसी रेसिपी को केक मोल्ड में डाल के केक बनाएंगे, तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए, आप लोग भी गुलकंद हलवा बनाइए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसे लगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।